अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारे पास 3 फेस सिंगल मीटर के ऑर्डर्स थे, तो बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले वायरिंग की गई। उसके बाद मैंने इसको कटिंग किया। जो कटिंग किया हुआ हमारे पास आया उसको मैंने साइड से सीधा किया। बेसिकली जो 3 फेस मीटर होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप घर को कंप्लीट कर लेते हैं तो वापडा की तरफ से जो मीटर घर में लगते हैं तो उसके लिए बनाए जाते हैं। आफ्टर सीधा करने के बाद मैंने अपनी जो प्रेस मशीन है उसके ऊपर डाई को फिट किया। और काइंडली मुझे आप सब बताएं कि आपके घर में कौन से फेस का मीटर लगा हुआ है, सिंगल फेस मीटर लगा हुआ है या डबल फेस के मीटर्स लगे हुए हैं। आफ्टर जब मैंने डाई को फिट किया, फिट करने के बाद मैंने इसकी मेजरमेंट को चेक किया कि हमारे पास जो मेजरमेंट आएगी वो एग्जैक्ट आएगी या भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल का ख्याल किया जाता है। क्योंकि जो फर्स्ट हमारी टिप होती है वो 3 सूतर की है, जो रिमेनिंग हमारे पास बचता है वो 1 इंचज़ में होता है। बेसिकली डाई का मकसद ही यही होता है कि काम की नौयत को आसानी से कर लेना, तो इसलिए डाई का हमने आया इतना ही रखा है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली हमारे पास 10 बॉक्सेस का ऑर्डर था, तो उसके हिसाब से हमारे पास 20 पल्ले बनते थे और 20 पल्लों के मैंने कोने काटे। और कोने काटने के बाद ये मैंने आपको दिखा दिया है। बेसिकली कॉर्नर्स इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो बॉडी होती है और जो पल्ले हैं उसको आपस में इजीली जोड़ सकें। तो पल्ले कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बॉडी थी और बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख के कॉर्नर को कट किया। और कट करने के बाद इसकी अलाइनमेंट को चेक किया कि हमारे पास जो एंगल है वो बिल्कुल कंप्लीट आया और मैंने आपको शो कर दिया ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमारे पास पल्ले आते हैं उसके ऊपर मैंने झरियों का निशान लगाया, वो इसलिए क्योंकि नीचे से हमारे पास जो वायर्स इंटर होती हैं वो इजीली बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाए। तो हमारे पास एक ये सैंपल बना हुआ था, तो काम की नौयत को आसानी देने के लिए ये हमने सैंपल रखा हुआ है। साथ में मार्कर के साथ निशान लगाता रहा ताकि हम इजीली कटिंग कर सकें इसको कटिंग मशीन के ऊपर। ये हमारे पास मैनुअल है। आफ्टर कंप्लीशन के बाद हमारे पास बॉडी का काम था। बॉडी का मैंने सबसे पहले सेंटर निकाला। बेसिकली हमारे पास जो 3 फेस के मीटर्स होते हैं उसका साइज़ होता है 12-18, ठीक है। 12 जो हमारे पास है वो उसकी विड्थ आ जाती है और जो 18 है वो हमारे पास लेंथ आ जाती है। तो सबसे पहले हमने 18 वाली साइड पे इसका सेंटर निकाला। सेंटर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि जब लॉक करते हैं 3 फेस सिंगल मीटर को और उसके लिए एक लॉक लगाया जाता है जिसको कहा जाता है तोता लॉक, ठीक है। तोता लॉक के अलावा भी हमारे पास मज़ीद हैं लॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें पुश लॉक है, हैंडल लॉक है। हैंडल लॉक मूव लॉक कहा जाता है उसको। इसके बाद हमारे पास डोर्स की बारी आती है। हमने साथ साथ डोर को भी कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले मैंने इसके कोनों को काटा और वो भी हमारी डाई की मदद से ही होता है। ये कोने इसलिए काटे जाते हैं ताकि हमारा इजीली बैंड आ जाए 4 साइड से। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था हमारे पास जो साइज़ है वो 12-18 है और 12-18 में देन मैंने फ्रंट पे शीशा लगाया जाता है, क्योंकि जब हमारे पास वापटा वाले मीटर की रीडिंग लेने के लिए आए तो वो ढक्कन ओपन ना ही करें और शीशे की मदद से ही देखकर रीडिंग को नोट कर लें। हमने एक इसका सैंपल बनाया हुआ था, तो वो वाला सैंपल मैंने इसके साथ मैच करके और इसके ऊपर निशान लगा दिया। और निशान लगाने के बाद मैंने मार्कर से हाईलाइट किया कि ये वाली जगह हमने खाली करनी है। ये मैंने आपको शो कर दिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। साथ जो बेल आइकन जो है उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी जो वीडियो आती हैं वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। प्रेस पर मैंने डाई को चेंज किया और उसके बाद मैंने इसकी सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद इसका सेंटर मैंने अलाइनमेंट को चेक किया। इस डाई का मैं पर्पस आपको बता देता हूँ। ये डाई जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है तोता लाक लगाए जाते हैं, तो इस बॉक्स के ऊपर हमने तोता लाक ही लगाना है। ये मैंने आपको दिखाया और मैंने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर जरी का निशान लगा दिया और ये रहा सामने मैंने आपको शो कर दिया है। तो इसी तरह 1 बाय 1 मैंने सबको निशान लगाया। निशान लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर झरी लगाई और ताकि हमारे पास जो तोता लाक है वो इजीली आर पार हो जाए। नेक्स्ट हमारी बारी आती है पल्लों की मोड़ाई की, बेंडिंग जिसे कहा जाता है। तो फर्स्ट
जो मैंने आपको बताया था टिप, वो हमारे पास 3 सूतर का है, तो इसलिए मैंने उसके मुताबिक इसको सेट किया और 90 डिग्री के ऊपर करने के लिए मैंने इसको दोनों तरफ से सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने इसका जो 1 इंचेस वाला है वो उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर बेंड होता है, और देन मैंने इसकी मेयरिंग को चेक किया है और ये फुल 90 डिग्री एंगल हमारे पास एक्यूरेट आ गया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक पे कर दीजिएगा। तो मेयरिंग हमारे पास जितने भी पल्ले थे उसको मैंने अपोजिट साइड पे पहले 3 सूतर के ऊपर बेंड किया, एंड द नेक्स्ट वन इज़ 1 इंचेस और उस पर भी मैंने बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद मैंने इसकी सेटिंग की और सेटिंग करने के बाद ये हमारे पास जॉब पीस तैयार है। इसके बाद जो मैंने शीशे वाला निशान लगाया हुआ था, मेरे पापा ने इसको कटिंग किया और बिल्कुल ये मेरे उस्ताद भी हैं और ये मेरे फादर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्होंने मुझे ये काम सिखाया है। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और साथ में 5 ईयर्स तक मैंने आर्मी में सर्व किया है एज अ टेक्निकल ऑफिसर। और वहाँ से रेजिग्नेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं अपने फादर के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ। बाकी जो वीडियो वॉच कर रहा है तो काइंडली आप सब भी मुझे बताइएगा आप सब कहाँ से हैं और आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप बिज़नेस करते हैं या जॉब पर्सन हैं। तो यही से इंटरेक्शन बढ़ती है, तो डेफिनेटली आई वांट टू बिल्ड इंटरेक्शन विद यू। सो नेक्स्ट जो बाबा ने झरियाँ निकाली हुई थी, इन झरियों को मैंने प्लेट के ऊपर रख के सीधा किया और जो हमारे पास 3 फेस सिंगल मीटर के डोर्स थे उन डोर्स को भी मैंने सीधा किया और जो झरियाँ निकाली हुई थी उसको भी मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा बेंडिंग का आता है। तो ये हमारे पास कुछ थे, ये कंप्लीशन के बाद मैं बेंडिंग की तरफ चला आया। तो जो जरियाँ हमारे पास रिमेनिंग रह गई थी उसकी बेंडिंग मैंने कंप्लीट की और मैं इसको 90 डिग्री के ऊपर लेके आया। बेसिकली हमारा जो काम है ये फुल मेजरमेंट के ऊपर आता है। अगर इसमें कुछ भी एंगल्स थोड़ा बहुत ख़त्म या ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे जो बॉक्सेस हैं वो पूरे मेजरमेंट के ऊपर नहीं आते, हमारे इससे साइज़ डिफरेंस आता है। तो हमें एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है ताकि हमारी जो साइज़ है वो एक्यूरेट हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 10 के ऑर्डर थे, तो इस तरह हमारे पास 20 बनते हैं। तो एक साइड हमारी जो होती है वो बिल्कुल खाली होगी एंड अनदर वन जो है वो हमारे पास नीचे जरी होगी। ये कंप्लीट करने के बाद हमारे पास इनर चैनल थे। इनर चैनल बेसिकली जो मीटर जिसके ऊपर फिट होते हैं एक बॉडी के अंदर, वो बनाए और वो कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बॉडीज़ थी। तो साथ साथ बॉडीज़ को मैंने बेंड किया। तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो अपोजिट साइड पे होता है और द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है 1 इंचज़ के ऊपर वो भी मैंने बेंड किया। इसके बाद जो पीस हमारे पास रेडी है ये मैंने आपको शो कर दिया था। इसी तरह बारी बारी करके मैंने सबकी बेंडिंग की और द फर्स्ट वन हमारे पास जो था वो 3 सूतर एंड द अनदर वन हमारे पास 1 इंच अवेलेबल है। बेसिकली ये अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक हाथ से एंगल को सेट करना और दूसरे हाथ से प्रेस को चलाना। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर भी हैं लेकिन वो कुछ हर्डल्स की वजह से आज एब्सेंट थे, वो नहीं आ सके। इसके बाद मैंने तोता लॉक लगाया। तोता लॉक जो कि 3 फेस सिंगल मीटर जो है उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने लगाने के बाद स्पॉट करने के बाद ये मैंने आपको सैंपल दिखाया है। इसी तरह बाकी रिमेनिंग बॉडीज़ जो थी उस पर भी मैंने लगाया। और अगर आपको भी मीटर बॉक्स चाहिए तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे हैं, किसी भी सिटी में हैं, आप मुझे बता सकते हैं और साथ में नीचे अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा। अगर भी कोई भी क्वेरीज आपकी है तो काइंडली आप मुझसे बाय ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इनर चैनल थे, वो वेल्डिंग के ज़रिए मैंने किया। सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो आइस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, तो इसलिए मैंने ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल किया। जो 3 फेस के मीटर्स होते हैं इसमें हमारे पास जो बीच का डिस्टेंस आता है वो 8 इंचज़ का आता है और इसीलिए मैंने जो 3 फेस सिंगल मीटर जो टॉप साइड रखी है वो 2 इंचज़ डिस्टेंस के ऊपर छोड़कर मैंने वेल्डिंग कर दी और यहाँ से मैंने मेजरिंग किया 8 इंचज़।
बाकी आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप यहाँ पे 9 इंचेस भी रखना चाहें तो हो सकता है, क्योंकि कहीं पे भी इसको आप इजीली टाइट कर सकते हैं। एक बॉडी मैंने कंप्लीट की तो बाबा आ गए। बाबा ने कहा कि चलो खाना खाते हैं, तो खाना खाया, पानी पिया और साथ मैंने चाय को एंजॉय किया। बाकी आप सब मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन चाय लवर है। मैं तो बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, और क्योंकि हमारा काम ही इस तरह का है कि हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो थकावट दूर करने के लिए चाय जो है वो बेस्ट प्रोटीन है। मैं इसको प्रोटीन ही कहता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं चाय को पीता हूँ तो सुकून सा आ जाता है। तो क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप चाय पीते हैं तो आप में एनर्जी सी आ जाती है? ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वन जो सेम प्रोसीजर है कि टॉप वाली साइड पे हमने 2 इंचेस का डिस्टेंस छोड़ा, और 2 इंचेस के बाद जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास 8 इंचेस का है, क्योंकि आजकल हमारे पास 3 फेस के जो मीटर्स हैं वो छोटे भी आ रहे हैं और बड़े भी आ रहे हैं। अगर आप इसको 9 इंचेस या 10 इंचेस के ऊपर भी रखते हैं तो इजीली फिट हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है वो हमें बता देते हैं कि हमारे पास बड़े वाले मीटर्स लगे हुए हैं या छोटे वाले मीटर्स लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से आप उसको 8 इंचेस पे या 9 इंचेस पे या 10 इंचेस पे रख सकते हैं। ठीक है, तो जॉब पीस को मैंने कंप्लीट करने के बाद सब एंगल्स को चेक करने के बाद, क्योंकि टू साइड्स हमारे पास 12 इंचेस की होती हैं, तो फर्स्ट साइड से मैंने वेल्डिंग स्टिचेस करने के बाद हमारा जॉब पीस रेडी हो गया। तो ये मैंने आपके सामने दिखा दिया। बारी बारी करके मैंने सबको कंप्लीट किया और ये सारे स्टफ्स हमारे पास जॉब पीस रेडी हो गए हैं। मॉर्निंग हम शॉप 9 बजे ओपन करते हैं और मगरिब की नमाज़ के बाद तक हम घर चले जाते हैं अबाउट 6-6:30। मॉर्निंग में हमारे पास जो बॉडी थे उसकी जो डेप्थ है वो कवर किया, और कवर करने के बाद ये मैंने आपको दिखा दिया है। जो बैक वाली साइड पे मैंने निशान लगाया कि कितना हमारे पास वहाँ से बेंडिंग आएगी और कितना अंदर की तरफ फिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने फ्रंट वाली साइड पे 1 का निशान लगाया, और इसी तरह पल्ले के ऊपर भी 1 का निशान लगाया, ताकि हमें रिमाइंड रहे कि यही वाला पल्ला इसके साथ। प्रोसेस हमारे पास वेल्डिंग का है जो कि बॉडी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये हमारे सर इसरार हैं, ये मेरे टीचर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरे फादर के बाद जितना भी मुझे सिखाया है वो सब मेरे अल्लाह की और इनकी बदौलत है। और हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और लेकिन हंसी मजाक भी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम इनके साथ काफ़ी मजाक भी करते हैं और साथ साथ हम काम भी करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा जो वेल्डिंग है वो एक जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मेटल को। जो दो मेटल्स हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए, तो जो कोने काटे थे उसको हमने 45 डिग्रीज के ऊपर रख के उन कोनों को भी जोड़ा, और लोअर साइड से जो बेंडिंग हुई हुई थी वो भी मैंने अंदर की तरफ इसको स्पॉट भी लगाया और साथ वेल्डिंग भी हुई। स्पॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इनसाइड हमारे पास जो गैल्वेनाइज गेजेस की अगर बात की जाए तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी 21 गेज थी, और बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 21 गेज और 18 गेज जो है वो जितनी डेंसिटी ऊपर की तरफ जाएँ तो वो हल्की होती जाती है, और अगर लोवर्टी की तरफ जाएँ तो वो वज़नी होती जाती है। तो हमारे पास जो 18 गेज है वो हैवियर होता है, और जो हमारे पास 21 गेज होता है वो नरम होता है। तो इसलिए अंदर की तरफ स्पॉट लगाया जाता है ताकि हल्का होने की वजह से इसमें कोई होल वगैरह ना हो जाए। वेल्डिंग करने के बाद हमने इसको गुनिया में किया, और गुनिया करने के बाद ये हमारे प्यारे से स्टिचेस लग रहे हैं इसके ऊपर। और स्टिचेस लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और ये बॉक्स रेडी होके आपके सामने है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेंच प्रेस मशीन है। सबसे पहले मैंने इसकी सफाई की, और सफाई करने के बाद मैंने इसकी ऑयलिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे इंसान को अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, अच्छा पीने की ज़रूरत होती है, इसी तरह मशीन को भी उसके ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास एक पल्ला था, और हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि हमारे इसके अंदर होल किए जाएँ। तो ये होल पूरे क्रिएशन में नहीं आते। अगर आप इसको थंब की मदद से प्रेस करेंगे तो ये इजीली ओपन होल हो सकता है, लेकिन इसको एक साइड पे करके अंदर
वायर्स को डाल दिया जाता है और वायर को डालने के बाद आप इजीली इसको क्लोज भी कर सकते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 फेस सिंगल मीटर का लोअर साइड थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पॉट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि होल ना हो यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे स्पॉट लगाया है। हैमर की मदद से मैंने इसको प्रेस किया है ताकि हमारे पास जो डिस्टेंस बचता है वो कम से कम कंज्यूम हो जाए। इसी तरह हमारे पास जो रिमेनिंग बॉक्स थे, मैंने इसकी टॉप साइड पे भी स्पॉट का निशान लगाया और बॉटम साइड पे भी मैंने स्पॉट लगाए ताकि हमारे पास कोई होल क्रिएट ना हो और इजीली ये हमारे पास बॉक्स रेडी हो जाए। बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप बिज़नेस करते हैं या आपकी कोई जॉब है। आप अपनी नेचर ऑफ जॉब बताइए। अगर जो पर्सन जो हैं जॉब करते हैं, अगर कोई बिज़नेस करता है तो काइंडली आप मुझे बताएं आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं और कहाँ पे आप लोगों का सेटअप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डोर्स, जो कि 3 फेस सिंगल मीटर के ओवरऑल जो फाइनल स्टेप होता है उसको किया जाता है। बॉडी कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो 3 फेस सिंगल के मीटर हैं उसकी 2 साइड्स जो हैं 18 वाली, वो तो इसी नाइफ से बेंड हो जाएंगी एंड रिमेनिंग हमें इसको 12 इंचज़ के ऊपर रखना पड़ेगा और वहाँ पे सेटिंग करके फर्स्ट टू सेकंड प्लेस बेंड इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे एंकल का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है ताकि हमारे पास जो डोर है हमारे पास वो इजीली बॉडी के ऊपर फिट आ जाए। यूँ सब रेडी करने के बाद 2000 years later. आई एम सो सॉरी आपने इतना ज़्यादा वेट किया, और वेट करने के बाद यहाँ पे हमने शीशे को टाइस करने के लिए पत्तियाँ लगाई, और पत्तियाँ लगाने के बाद ये हमारे पास बेंच प्रेस मशीन है और इसके अंदर हमने हैंडल लगाने होते हैं ताकि आप दरवाजे को ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए इजीली कर लें। तो वहाँ पे हमारे पास निशान लगाया जाता है और यहाँ पे मैंने सारी जितनी भी डोर्स थे उसके ऊपर होल किए, और होल करने के बाद मैंने हमारे पास शॉप पे एक कैट भी है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। तो ये रही हमारी कैट। इससे थोड़ी देर खेलने के बाद मैंने जो ड्रिल मशीन पे होल किए हुए थे उसको साफ़ किया, और जो मेरे रिस्पेक्टेड सर हैं उन्होंने स्पॉट लगाए हुए थे इसको मैंने साफ़ किया। तो काइंडली मुझे आप बताएं क्या आपने भी अपने घर में कोई पेट या फिर कोई ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा लाजमी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दें, साथ कमेंट भी कर दें। सो हमारा फाइनल जो स्टेप है वो कब्जे लगाने का होता है, जो कि बॉडी और जो डोर होता है उसके आपस में कनेक्शन को क्रिएट करता है। तो ये जो हमारे पास वेल्ड किया जा रहा है ये बेसिकली सिंगल फेस डबल मीटर है, जो कि एक रिक्वायरमेंट की वजह से सबसे पहले हमने इसको वेल्ड किया। और बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो 3 फेस सिंगल मीटर का है। तो सबसे पहले हमने इसकी डोर को साइड से स्टिचेस लगाए ताकि हमारे पास जो जोड़ लगे हुए हैं वो खुल ना जाए, और खुलने के बाद फिर हमने डोर के दरमियान और बॉडी के दरमियान में एक बाउंड को क्रिएट किया। यहाँ पर एंकल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है ताकि हमारे पास जो 12-18 जो लेंथ में आ रहा है वो एग्जैक्टली डोर सीधा हो और अपनी अलाइनमेंट में हो। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारे पास 3 फेस सिंगल मीटर। 3 फेस सिंगल मीटर को कंप्लीट करने के बाद, वेल्डिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो ग्राइंडिंग का आता है। और इस तरह मैंने डोर को उतार के उसको साफ़ किया, और साथ जो हमारे पास कब्जा लगे हुए थे उसको साफ़ किया। एंड लास्ट नाइट मैंने वेल्डिंग करने की वजह से मेरी आंखों में पेन था, तो इस वजह से मैंने ग्लासेस पहन ली। तो काइंडली बताइएगा कि ये ग्लासेस मुझ पे सूट कर रही हैं या नहीं कर रही। नेक्स्ट जो कब्ज़ा लगा हुआ था उसके ऊपर एक होल किया जाता है। वो होल आप सूतर का भी कर सकते हैं और इंची का भी कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। कुछ टाइम मैंने यहाँ पे रेस्ट किया और अपनी कैट के साथ मैंने खेला, और ये है मेरी कैट। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज़ माय फ्रेंड, और उसको मैंने बाय बाय किया। फिर मैंने अपना काम शुरू किया और इसी तरह अपने डोर्स को मैंने कंप्लीट किया, और डोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं बॉडी की तरफ आया। बॉडी को मैंने कंप्लीट किया, और यहाँ पे मेरे वालिद मोहतरम आए और उन्होंने बताया कि हसीब और भी ऑर्डर्स हैं तो काइंडली आप जल्दी जल्दी काम करें
ताकि हमने और भी ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है। इसके साथ हमारे पास रिमेनिंग डोर्स रह गए थे, उसका मैंने 4 साइड से क्लोज़ किया, स्टिचेस लगाए। स्टिचेस लगाने के बाद ये मैंने आपके सामने रख दिया। आफ्टर और कंप्लीशन नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसीजर जो हमारे पास होता है वो डोर को हैंडल्स लगाने के लिए होता है, जो मैंने ऑलरेडी होल्ड्स किए हुए थे। और यहाँ पर मैंने इसको हैंडल्स लगाए और हैंडल्स लगाने के बाद मैंने इसको टाइट किया और टाइट करने के बाद मैंने अपने रिस्पेक्टेड सर को डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेग्स लगाने का। हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमने ये घर के बाहर लगाने हैं, तो इसलिए हमें एंगल लगा के दी जाए ताकि हम ये स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर हम इसको ज़मीन के अंदर ग्राउंड करते हैं। तो बैक साइड पे हमारे पास जहाँ पे झरी लगी हुई होती है वहाँ पे हमने इसको वेल्ड किया और वेल्डिंग करने के बाद इसको फुल एंगल में किया। एंगल करने के बाद ईच और वन साइड्स हैं इसके ऊपर हमने वेल्ड किया। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है अबाउट 3 फेस सिंगल मीटर, सिंगल फेस सिंगल, सिंगल फेस डबल, सिंगल फेस ट्रिपल, कोई भी अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इंशाल्लाह ताला ड्रॉप कर दूंगा और साथ में अपने फादर का भी कर दूंगा। अगर मैं कभी इमरजेंसी में नहीं भी उठाता आप मेरे फादर से कांटेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन आई आल्सो पुट माय ईमेल एड्रेस। और कोई भी क्वेरी है आपकी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे साथ कर सकते हैं, कोई एडवाइस करना चाहते हैं आप वहाँ पे इजीली पोस्ट कर सकते हैं। एट लास्ट आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। इससे ही है कि हमारी हौसला अफजाई होगी और ये जो मेहनत की है हमें इसका फ्रूटफुल फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।